हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो Q&A वीडियो है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से टीचर्स ने हमारे वीडियोस के कमेंट में बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। सारे कमेंट्स के आंसर्स तो हम एक वीडियो में नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे सवाल लिए गए हैं जो सवाल ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछे गए हैं, जिसमें यूडाइस के तीनों पोर्टल शामिल हैं: स्टूडेंट पोर्टल, टीचर्स पोर्टल और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। और वीडियो के लास्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है, और यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ, जो कि अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की न्यू एंट्री की हुई थी। तो उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेन आईडी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एंट्री जो भी स्टूडेंट्स की हुई थी उनकी पेन आईडी जनरेट हो चुके हैं। यानी अगर किसी को इन स्टूडेंट्स को लेफ्ट या इंपोर्ट करना था, उनके लिए अब आसानी होगी। लेकिन अगर न्यू एंट्री करके कुछ ही दिन हुए होंगे तो फिर उनके पेन आईडी जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट प्रोफाइल में लैंग्वेजेस ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट में लैंग्वेज शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के इनरोलमेंट प्रोफाइल में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, वो बहुत से स्कूलों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, लैंग्वेजेस ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे लैंग्वेज शो नहीं हो रहे थे। तो ये जो स्कूल का मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम था, यहाँ पे लैंग्वेजेस शो नहीं हो रहे थे। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुछ स्कूल्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और कुछ का अभी यहाँ पे बाकी है। तो उनका भी कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी यूडाइस की टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है। हो सकता है 2-4 दिनों में आपके भी स्कूल का यहाँ पे लैंग्वेज शो होने लगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि अगर किसी स्टूडेंट की क्लास रॉन्ग हुई हो तो क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट की यहाँ पे क्लास रॉन्ग शो हो रही है और उसको आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी अभी फ़िलहाल स्कूल लॉगिन में नहीं है। इसके लिए आपको आपके ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के लॉगिन में ये सुविधा दी हुई है, वहाँ से आप क्लास शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या सेकेंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक किसी स्टूडेंट को RT के तहत एडमिशन लिया है, यानी बगैर TC या LC के, तो उसको यूडाइस में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ऐड स्टूडेंट का जो फैसिलिटी है वो स्कूल लेवल पर नहीं दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ही ऐड स्टूडेंट का यहाँ पे बटन शो होता है। उसके अलावा जितने भी क्लासेस हैं उनको आप डायरेक्ट स्कूल लॉगिन से ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड से लेकर आगे के स्टैंडर्ड में स्टूडेंट की न्यू एंट्री करने के लिए ब्लॉक लेवल पर वो फैसिलिटी दी गई है। तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट को ऐड करने के लिए ब्लॉक लेवल पर जाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो स्टूडेंट किसी भी स्कूल में पहले रजिस्टर था या नहीं, क्योंकि यूडाइस में एक बार अगर एंट्री हो जाती है तो उसको आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा आधार वेरीफाई नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप स्टूडेंट को ऐड करने से पहले इंपोर्ट मॉड्यूल में आइए, और अगर वो स्टूडेंट आपके ही स्टेट से आया हुआ है आपके पास,
तो आप विद इन स्टेट में जाइए या फिर आउटसाइड स्टेट में से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लीजिए और जो स्टूडेंट को आप ऐड करना चाहते हैं उसका आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डालकर, क्योंकि जो स्टूडेंट आपके पास आया हुआ है उसका आधार नंबर तो होगा ही, तो आधार नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए और यहाँ पे पहले सर्च कीजिए। अगर ये स्टूडेंट पहले किसी भी स्कूल में यूडाइस में रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको शो होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद यहाँ पे और एक सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि इंपोर्ट करते टाइम अगर किसी स्टूडेंट की जिस क्लास में एडमिशन लिया हुआ है वो क्लास शो नहीं हो रही है तो क्या करें। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसी में इंपोर्ट मॉड्यूल में ही जब आप इंपोर्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अगर जिस क्लास में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है वो क्लास शो नहीं होती है तो आप कॉन्टैक्ट द ब्लॉक MIS टू अपडेट द एलिजिबल क्लास फॉर द स्टूडेंट, यानी आप ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करेंगे तो उसकी क्लास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। या फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर लॉगिन से उसकी क्लास को चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल टीचर्स मॉड्यूल से लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था अगर किसी टीचर की गवर्नमेंट स्कूल में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है और इससे पहले प्राइवेट स्कूल से यूडाइस में पहले से एंट्री की हुई थी, तो अब यहाँ पे न्यू एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं उनके लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर एक बार आपने किसी टीचर की एंट्री यूडाइस में की हुई है तो अब यहाँ पे आप दोबारा किसी भी स्कूल से न्यू एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वहाँ से लेफ्ट करके इधर इंपोर्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल, ये दोनों डेट आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको यहाँ पे न्यू एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत से टीचर्स ने हमें यहाँ पे पूछा था कि ऐड स्टूडेंट का बटन अभी भी शो नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग हर स्टेट में ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हो सकता है एक दो स्टेट में ये प्रोसेस अभी तक शुरू न हुई हो, लेकिन अगर स्टेट में ये प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुई होगी तो कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन हो सकता है अगर आपके स्टेट में ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आपको ये यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का बटन शो नहीं हो रहा होगा तो एक बार आप ये चेक कर लीजिए कि आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट हुई है या नहीं, क्योंकि ऐड स्टूडेंट का बटन तभी आता है जब आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, फाइनलाइज हो जाए और उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद ही ऐड स्टूडेंट का बटन यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐड करने के लिए शो होता है। तो वो भी आप एक टेक्निकल रीज़न है, उसको भी चेक कर लीजिए। अब ऐसे सवाल देखते हैं जो हमें पूछे गए थे, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं जिनका अभी तक मुझे भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो कमेंट में हमें बता दीजिए और अगर यूडाइस की टेक्निकल टीम तक अगर ये सवाल पहुंचते हैं तो वो भी आई होप इस पे कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि अगर गलती से टीचर्स को इनएक्टिव कर दिया है और उस टीचर का अभी तक स्टाफ आईडी भी जनरेट नहीं हुआ था तो उसको वापस कैसे लें। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ये एक ही स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे जब न्यू एंट्री की थी उनकी तो उसमें कुछ मिस्टेक हुई होगी, जैसे नेम में या ज्वाइनिंग डेट में, तो उन्होंने क्या किया हुआ है उसको वो आईडी को इनएक्टिव कर दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक स्कूल का लॉगिन किया हूँ मैंने, इसमें लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड स्टाफ में जाएंगे। यहाँ पे एक टीचर को इनएक्टिव किया गया है और नेशनल कोड भी अभी तक इसका जनरेट नहीं हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल कोड नॉट जनरेटेड। अब इस टीचर को दोबारा कैसे लें। अब मैंने भी उसको वापस लेने का ट्राई किया लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे इंपोर्ट स्टाफ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे नेशनल कोड कंपलसरी है
और उस टीचर का यहाँ पे नेशनल कोड अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ से उसको वापस दोबारा एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर व्यू एंड इनएक्टिव ड्रॉपबॉक्स स्टाफ में जाएंगे तो वहाँ से भी हम उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे टीचर्स का ये प्रॉब्लम है। आई होप UDAIS की टेक्निकल टीम इस पे कुछ काम करे और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। अगर आपको ये मालूम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इन टीचर्स का यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो बस यही वो कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। अगर इसके अलावा आपके कुछ सवाल या सुझाव होंगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम अपार आईडी के बारे में जानकारी लेंगे। अपार आईडी क्या है, उसको कैसे जनरेट करना है और कब जनरेट करना है, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।